सर, आप इलेक्शन लड़ने वाले हैं इस बार, तो आपका किस पार्टी से लड़ने का विचार बन रहा है? क्या आपको कोई पार्टी वाला अप्रोच किया है या फिर अभी आप निर्दलीय इलेक्शन लड़ने का तैयारी में हैं? मैं अभी तो सिर्फ चुनाव मैदान में आया हूं चुनाव लड़ने के लिए। अभी पार्टी कोई भी पार्टी तय नहीं है, लेकिन मेरे पसंद के हिसाब से अगर मैं किसी पार्टी में जाना चाहूँगा या किसी पार्टी से इलेक्शन लड़ना चाहूँगा तो वो पार्टी सीपीआई है। क्योंकि मुझे सीपीआई के जो सीपीआई का बैकग्राउंड है, जो सीपीआई ने आज तक मार्केट में किया है राजनीतिक में, उसका बेहतर लग रहा है मुझे, क्योंकि वो हक के लिए आवाज़ बुलंद करते हैं। मैं डॉक्टर कन्हैया कुमार के साथ जाना चाहता हूं, इसलिए मैं सीपीआई से चुनाव लड़ने के लिए सोच रहा हूं, और मैं चुनाव लड़ूंगा तो सीपीआई से चुनाव लड़ूंगा इस बार। तो सीपीआई के साथ आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, और जबकि आप एक बात बताइए, क्या आप अब तक सीपीआई का मेंबरशिप लिए हैं और उसमें जुड़े हैं सीपीआई के साथ, जो आपको सीपीआई वाले टिकट दें? सीपीआई से हम जुड़े हुए हैं। रहा सवाल मेंबरशिप का, सीपीआई का यहाँ पे ज़मीनी स्तर में काम नहीं कर पाए हैं, इसलिए सीपीआई का बहुत मेंबर जो अभी तक जिसके नौजवानों को जोड़ना है अभी तक नहीं जोड़ा गया है। लेकिन इंशाल्लाह सीपीआई के मेंबर भी होंगे यहाँ पे, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है सीपीआई मुझे टिकट देगी, क्योंकि हम सीपीआई के नेताओं से कॉन्टैक्ट में हैं। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि आप विधानसभा इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, तो आपका मुद्दा क्या है? लोगों के बीच आप किन मुद्दों को लेके जाएंगे? क्योंकि यहाँ पे जितने लोग हैं, कुछ जीते हुए हैं, कुछ फिर से अपना किस्मत आजमा रहे हैं बार बार, और इस बार आप भी किस्मत आजमाने जा रहे हैं, तो लोगों के पास जाइएगा तो आपका मेन मुद्दा क्या है? कोई एक खास मुद्दा को लेके बताइए। मेरे लिए मुद्दा रोज़गार का है, जो खास मुद्दा है, और यहाँ शिक्षा का मुद्दा है, स्वास्थ्य का मुद्दा है, क्योंकि इस मुद्दे पर आज तक नेता स्टेज पर आकर के सिर्फ भाषण ही दिया है, इस पर काम नहीं हुआ है। स्वास्थ्य में हॉस्पिटल बेहतर हो जाने से वहाँ बेहतर इलाज नहीं हो जाता है, वहाँ पे बेहतर डॉक्टर की ज़रूरत है, जो नहीं है। ऐसे डॉक्टर बने हुए बैठे हैं आज के डेट में हॉस्पिटल में जो खुद पेशेंट है, इसलिए स्वास्थ्य पर काम होना बहुत ज़रूरी है। और बेरोज़गारी के ख़िलाफ़ काम करना है, क्योंकि हमारे यहाँ से लोग 3200 किलोमीटर दूर, 2200 किलोमीटर दूर, कभी हैदराबाद, कभी मुंबई, कभी पुणे जाकर के हमारे नौजवान, यहाँ के नौजवान काम करते हैं, और कभी उनके घर में मुसीबत हो जाए तो वो घर भी नहीं आ पाते हैं, क्योंकि उनके पास सुविधाएं नहीं है। वो फ्लाइट से नहीं आ पाएंगे, क्योंकि वो गरीब फैमिली से बिलोंग करता है। तो इसलिए उसको उसके घर पे अगर रोज़गार मिले तो बेहतर होगा, क्योंकि वो घर से दूर रह करके घर के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं। ये बहुत बड़ी मुसीबत है कि यहाँ के नौजवानों को यहाँ रोज़गार नहीं मिल रहा है। ये बहुत खुशी की बात है कि आप जैसे युवा अभी विधानसभा में आ रहे हैं, और ये भी कहा जाता है कि जब तक युवा क्रांतिकारी बन के पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे तब तक कोई काम नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे पहले से जो विधायक हैं उनमें क्या कमी है जिसकी वजह से यहाँ पे युवाओं को अब राजनीति में आना पड़ रहा है? जो कि अभी युवा हैं उन लोगों को कुछ अलग काम करना था, लेकिन युवा लोग जब आ रहे हैं तो इसका क्या मतलब है, और क्या कमी रह गई है अभी के विधायक से जिसकी वजह से आप आ रहे हैं? हमारे यहाँ के जो विधायक हैं जनाब नौशाद आलम साहब, वो 10 साल से हैं, लेकिन एक हमारे नज़दीक ही मेरे पंचायत में एक गांव है मालटोला स्टेट के नाम से, 10 साल वो एमएलए रहे, मंत्री भी रहे, लेकिन आज तक उस गांव को जाने के लिए रास्ता दुरुस्त नहीं है। तो मैं फिर क्यों नहीं राजनीतिक में आऊं? मैं राजनीतिक में आना नहीं चाहता हूं, लेकिन बहुत सारे मुद्दे हैं जिसमें हम जैसे नौजवानों को राजनीतिक में आना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा नौजवानों को एडमिनिस्ट्री में आना चाहिए, क्योंकि ये रवायत की जंजीरों में जकड़े हुए लोग हैं। ये लोग वोट बैंक की राजनीति करते हैं, बेहतर कार्य के लिए राजनीतिक नहीं कर रहे हैं, जो कि बहुत ही दुख की बात है। इनको सड़क के बारे में सवाल करना चाहिए था हम लोग, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ चुनाव के वक्त सवाल करते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं, मैं हमेशा सवाल करता हूं। मैं जब सब कुछ सवाल करने के बाद आज तक मुझे जब जवाब नहीं मिला, किसी नेता ने जवाब नहीं दिया या उनके कार्यकर्ता ने जवाब नहीं दिया कि नहीं इस कार्य को इतने दिन में पूरा किया जाएगा या ये किया जाएगा, हॉस्पिटल स्वास्थ्य के लिए आवाज़ें उठाई जाएगी, तो तब जाकर के मजबूर में मैंने सोचा कि चुनाव लड़ना चाहिए। मैंने कई दोस्तों से बात किया तो दोस्तों ने कहा कि नहीं, नौजवानों को राजनीतिक में आना होगा, नौजवान आएंगे तो इंशाल्लाह बेहतर दिन होगा, बेहतर कल होगा, क्योंकि भविष्य के लिए हम कर रहे हैं। आज अगर हम चुनाव या कोई भी मतदान कर रहा है तो वो बेहतरी के लिए कर रहा है, वो भविष्य के लिए कर रहा है, उनके बच्चों का बेहतर भविष्य होना चाहिए। लेकिन नेताजी 10 साल रहे, एमएलए रहने के बावजूद
आज तक क्षेत्र में सिर्फ चुनाव के वक्त नज़र आए, उससे पहले कभी नज़र नहीं आए। इसलिए नौजवानों को खड़ा होने की ज़रूरत है और मैं सभी ज़्यादातर नौजवानों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप भी अपने क्षेत्र से चुनाव लड़ने की कोशिश कीजिए और चुनाव लड़िए। इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी और बेहतर कार्य होगा। नौजवान राजनीतिक में आएंगे तो मुझे उम्मीद है कि बेहतर कार्य होगा। आप विधानसभा इलेक्शन में विधायक का इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, तो आप आज तक कितनी बार चुनाव लड़े हैं? चाहे वो पंचायत चुनाव हो, विधानसभा हो, लोकसभा हो, कितने बार आप नॉमिनेट किए हैं जो आप विधानसभा इलेक्शन की तैयारी में लगे हैं? मुझे राजनीतिक में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। पहले मैंने राजनीतिक छोड़ चुका था, लेकिन अब राजनीतिक में आना पड़ा है, इसलिए मैं कभी कोई चुनाव नहीं लड़ा हूँ। लेकिन मैं बहुत बड़े बड़े नेताओं के साथ रहा हूँ, जिनके साथ ईमानदारी थी, जिनके साथ कौम के दर्द को लेकर के चलते थे। वो शख्स थे हज़रत मौलाना असरारुल हक कासमी, जिनके पीछे मैंने रहा है। 2009 के इलेक्शन में भी रहा था। फिर हमको राजनीतिक में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन फिर राजनीतिक में आना पड़ा तो इस वजह से मैं जब राजनीतिक में आया हूँ, जब मैं सवाल कर रहा हूँ, तो मैं ये अपने दिल में ख्याल किया कि चलो मैं भी लोगों के बीच बात रख करके देखता हूँ। लेकिन लोगों के बीच जब बात रखे तो कहा कि जी ज़रूर आप चुनाव मैदान में आइए, क्योंकि ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो दर्द को बयान कर सकता है। इसलिए मैं इस बार फर्स्ट टाइम चुनाव में आ रहा हूँ और विधानसभा चुनाव में आ रहा हूँ। क्योंकि हज़रत मौलाना असरारुल हक साहब कांग्रेस से थे और आप भी कांग्रेस में रह कर के कांग्रेस के लिए वोट मांगे हैं, और इस बार आप सीपीआई में रुचि ले रहे हैं, तो कांग्रेस में क्या कमी दिखी आपको जो आप इसमें रुचि ले रहे हैं? मैं जब हज़रत के साथ था उस वक्त मुझे हज़रत मौलाना असरारुल हक साहब के कार्य पर, उनका जो काम करने का शैली था, जो उनके गरीबों को, जो समाज का दर्द था, दर्द को लेकर के जो चलते थे, वो चीज़ मुझे पसंद था। हज़रत की राजनीतिक मुझे पसंद थी, इसलिए मैं उनके साथ में था। ना कि पार्टी का मैं मेंबर था। मैं आज तक पार्टी का मेंबरशिप नहीं लिया। मुझे कई बार कहा भी गया कि आप कांग्रेस पार्टी से जुड़िए, लेकिन मैंने कभी पार्टी से नहीं जुड़ा। इसलिए मैं जब हज़रत थे, कांग्रेस में बेहतर कार्य कर रहे थे, मैं हज़रत को सपोर्ट किया। उसके लिए मैं वोट भी मांगने गया। लेकिन आज मैं सीपीआई के जो लीडर हैं, जो सीपीआई जो आज के डेट में कार्य कर रही है, उससे मैं उनको बेहतर समझ रहा हूँ। इसलिए मैं आज सीपीआई में हूँ। मैं उस समय कांग्रेस पार्टी में नहीं था, लेकिन मैं हज़रत के साथ ज़रूर था। मैं हज़रत के साथ ज़रूर काम किया हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको जनता वोट क्यों दे? आपने अभी तक अपने विधानसभा में कौन ऐसे काम किए हैं जिसके लिए आप बोल सकते कि मैं फला काम किया था और उस वजह से मैं आया हूँ वोट लेने के लिए? आप वोट मांगने जो जाएंगे तो क्या कह के जाएंगे? आपके पास कोई ऐसा बात है जो अब तक आपने किया है, कोई क्रांतिकारी वाले काम या किसी रोजगार वाले काम में? हमने अपने दोस्तों को, नौजवान साथियों को जोड़कर क्षेत्र के लोगों के लिए हमसे जितना हुआ, अपने से खुद चल करके जो भी हुआ लोगों का हम लोग मदद किए हैं। और रहा सवाल कि अब तक आप क्या किए हैं, तो ऑफिशियल में जो जैसे प्रखंड लेवल पर है, जिला लेवल पर है, बहुत सारी कार्य हैं जो ऑफिसर करना नहीं चाहते हैं, मनमानी करते हैं, जो आदमी को बार बार दोहराते हैं। उस काम को हमने किया है। ऑफिसर से सवाल किए हैं कि आप इस तरह का कार्य क्यों कर रहे हैं? एक गरीब आदमी को एक दिन के जगह में 3 दिन क्यों दोहरा रहे हैं किसी भी ऑफिशियल चीज़ में? तो उसमें हमने आवाज़ बुलंद की है। हमने आदमी के साथ जा कर के उस सवाल किए हैं ऑफिसर से, और ऑफिसर से काम करवाए हैं। बहुत सारी कार्य है, मैं जिसको गिनवाना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मुझे दिखावा नहीं करना है। मेरा आखिरी सवाल ये है आपसे कि आप सीपीआई से लड़ना चाहते हैं और सीपीआई में दिलचस्पी भी रखते हैं, लेकिन अगर आला कमान आपको टिकट ना दे तो आप फिर क्या करेंगे? निर्दलीय आएंगे या फिर सीपीआई में जो भी कैंडिडेट होंगे उसका साथ में कंधे से कंधा लेकर खड़े हो रहेंगे? नहीं, मैं इस बार विधानसभा चुनाव लड़ूंगा। सीपीआई मुझे टिकट देगी, मुझे उम्मीद है। रहा सवाल आलाकमान का, अगर वो फैसला करेंगे, किसी दूसरे के हक में फैसला कर दे कि नहीं आपको टिकट नहीं दिया जाता है, फना को टिकट दिया जाता है, मैं उस कैंडिडेट को देखूंगा कि हाँ मेरे बराबर है या मेरे जैसे सोचने वाले हैं, तो मैं उनको सपोर्ट करूंगा। वरना मैं इंडिपेंडेंट भी आज़ाद उम्मीदवार चुनाव में आऊँगा। इस बार ठाकुरगंज विधानसभा क्षेत्र से मैं चुनाव लड़ूंगा। दोस्तों, तो थे ये हमारे अफसर आज़ाद नोमानी साहब, जो कि ठाकुरगंज विधानसभा के विधायक प्रत्याशी हैं। इनसे बात हुई, इनके बारे में सभी को पता लगा कैसे हैं। मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कैमरामैन कौन नसर के साथ मैं रियाज राही।